तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी डिग्री भी असली है, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूँ। तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता था और मैं देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है। मैंने वहां जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। देख रहे हैं ना आप किस तरह से केजरीवाल जी अपनी बातों का ढोल पीट रहे हैं। क्यों इतनी कैलकुलेशन के बाद भी पंजाब इनके हाथों से निकला जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जब आम आदमी की सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री और साथ में सारा इलाज फ्री करने का वादा किया था, पर इनके वादे इन्हीं पर भारी पड़ गए। इतनी सारी चीजें मुफ्त करने के बाद आखिरकार भगवत मान जी को सामने आना ही पड़ा। पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है कि जो माफिया है जो खजाने को लूटता था उसको खत्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। और इतना ही नहीं, भगवत मान ने वर्ल्ड बैंक से भी $150 मिलियन की मांग कर डाली थी। जो माफिया है जो खजाने को लूटता था, और जिस माफिया की ये बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि पंजाब इलेक्शन के दौरान उसमें खूब सारा पैसा लगाया गया था। और हद तो तब हुई जब RTI के खुलासे से ये पता चला कि भगवत मान सरकार ने 1 महीने के अंदर 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और जब RTI का दूसरा खुलासा सामने आया तो ये पता लगा था कि पंजाब सरकार ने भगवत मान के इलेक्शन कैंपेन के लिए 45 लाख रुपए खर्च कर दिए गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब केजरीवाल जी के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए गए तो उसके प्रचार पे ही 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, जबकि उसकी लागत कुल 10 करोड़ रुपए थी। पंजाब पे इतना कर्ज होने के बावजूद भी केजरीवाल और मान जी सरकारी खजाने को पानी की तरह बहा रहे हैं। तो फिर किस तरह से पंजाब का बजट पॉजिटिव आएगा? कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। हम करके दिखाएंगे जो आज तक कोई नहीं करके दिखाया जिसने। दोस्तों, जब ED और CBI के द्वारा शराब घोटाले में जांच हुई थी तो ये सामने आया था कि जो 100 करोड़ रुपए हैं वो गोवा में विधानसभा इलेक्शन में खर्च हुए थे। और ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत से कुछ शराब कारोबारियों ने आम आदमी को ये पैसे भिजवाए थे। कुछ सबूत तो कहने का कोई, तो मैं कहूंगा भी मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुन। अरे कहाँ है सबूत? 100 करोड़ रुपए दिया, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुन। अरे कहाँ है सबूत? अरे केजरीवाल जी, गुस्सा क्यों होते हो? ये रहा सबूत। चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण है। इस चार्जशीट में ये बताया गया है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए विधानसभा चुनाव पर पार्टी ने खर्च किया। और ED ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए गए और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए, जो कि एक कारोबारी है। दिनेश अरोड़ा भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है और ED का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था और मनीष सिसोदिया के पास घोटाले का ज्यादातर पैसा दिनेश अरोड़ा के जरिए ही आता था, जबकि विजय नायर के पास जो पैसा पहुंचता था वो आम आदमी पार्टी को जाता था, यानी पार्टी के फंड में जाता था। और आम आदमी पार्टी ने इनसे लाखों करोड़ों रुपए गोवा में हुए चुनावों पर खर्च कर दिए। पर दोस्तों, इन 100 करोड़ की सफाई आप केजरीवाल से खुद सुन लीजिए। इन्होंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी।
ये एक आरोप बीजेपी वालों ने लगाया। सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। इन लोगों का कहना है कोई राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये 30 करोड़ रुपए दिए। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है, कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, याद होगा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाई थी, तो इलेक्शन दौरान के अंदर क्या क्या कैंपेन करी थी इन्होंने, किस तरह से अपने वादे किए थे। बहुत सारे फ्री वादे किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज मिलेगा, फ्री दवाइयाँ मिलेगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हर महिला वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रति महीना उन्हें फ्री में भेजा जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई थी, ठीक उसी पैटर्न पर उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई थी। लेकिन वो जैसे कि बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास असली डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं IRS यानी कि एक अच्छी पोजीशन पर रह चुका हूँ, तो उनको ये भी कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि पंजाब ऑलरेडी कर्जे के डूबा हुआ है और इस तरह से फ्री देने से और भी कर्ज में आ सकता है। और आप प्रेजेंट में देखें कि 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार वहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव में नहीं ला पा रही, क्योंकि ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ था। कुछ चीज़ें फ्री करने पर भी वो और ज़्यादा कर्जे में डूब गया है, और 1 साल होने के बावजूद भी जो चीज़ें फ्री की बात की जाती हैं वो पूर्णतः अभी फ्री नहीं हो पाई। लोगों की वहाँ पर शिकायत है, जनता की वो शिकायत है। जैसे लेडीज़ें बोलती हैं कि उनको ये वादे किए गए थे महिला वर्ग के लिए कि 1000 प्रति रुपया महीना उन्हें अकाउंट में दिया जाएगा, आज तक उनको कोई पैसा नहीं दिया गया है। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस समय वो खुद कहते हैं वो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्ज लेने की बात कर चुके हैं, विश्व बैंक से कर्ज लेने की बात कर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि पंजाब की स्थिति इसमें ठीक नहीं है। क्या इस तरह से ये लगता है आने वाले टाइम के अंदर अगले इलेक्शन तक कि पंजाब केजरीवाल जी के हाथ से जा सकता है? अब आप यहाँ पर सोचने वाली बात है, पंजाब अपने आप में समक्ष राज्य है, वहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और वहाँ पर कृषि के कार्य की बात की जाती है, तो कृषि में भी वो अच्छे नंबर पर प्राप्त है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो अपने आप में क्यों विकसित नहीं कर पा रहा है? जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि उन्होंने एक कैंपेन के अंदर 30 करोड़ रुपये खर्च किया था, लेकिन उसकी लागत केवल 10 करोड़ रुपये आई थी। यानी कि केजरीवाल जी उसी पैटर्न पर चल रही हैं जैसे कि पहले की सरकार चला करती थी, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, उसकी लागत कम आया करती थी। तो वो आम आदमी अपने आप को किस वे में कहते हैं? दोस्तों, याद होगा आपको जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 10 साल पहले सत्ता में आए थे, तो उन्होंने किस तरह से वादे किए थे। तो उस समय पे ये लग रहा था कि वाकई में ये आम आदमी कहने वाले केजरीवाल जी वाकई में आम आदमी के लिए अच्छा कार्य करेंगे, और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि आज जिस तरह से कार्य कर रहे हैं ये इस तरह से कार्य करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि उन्होंने किस तरह से अपनी रेनोवेशन पर घर के लिए 45 करोड़ रुपया खर्च किया था। क्या एक आम आदमी मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और वो इस तरह से अपनी रेनोवेशन के नाम पर ही 45 करोड़ रुपया खर्च करता है? ये कहीं तक बात समझ में नहीं आती, ठीक नहीं लगती। हो सकता है इस 45 करोड़ को वो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए खर्च करते तो उनकी ज़्यादा ही वाहवाही हो जाती दिल्ली के अंदर। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही अब न्यूज़ चैनल के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के नेता अजय माकन जी ने ये कहा है कि उन्होंने अपने शीश महल को बनाने के लिए 45 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया, बल्कि 171 करोड़ रुपया खर्च किया। अब ये और ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो जाती है कि जहां पर 45 करोड़ की बातें चल रही थी, अजय माकन जी कहते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि उन्होंने अपने शीश महल के लिए 171 करोड़ रुपया खर्च किया। सतपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू देखिए। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। सतपाल मलिक जी का कहना है कि कहीं
अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन से पहले गिरफ्तार ना हो जाएं, तो क्या सच्चाई है इस बात के अंदर? इस पर केजरीवाल जी ने कहा है कि मुझे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं लगता, मुझे जेल जाने से कोई डर नहीं लगता। इन सब की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के अंदर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।